हाँ, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आप देख रहे हैं यस जस्ट टू वीट चैनल। मेरा नाम है सत्यम और आज हम लोग जो भी करंट अफेयर्स है 23 अप्रैल की वो सारी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को गुड मॉर्निंग। और ये वीडियो आप लोगों को 9 से 10 के बीच में अपलोड हो जाएगी। तो अभी नए पहली क्वेश्चन है हमारी कि हाल ही में किस अनुच्छेद को न्यूक्लियर मिसाइल कहा गया था। अभी हाल ही में किस आर्टिकल्स को जो है न्यूक्लियर मिसाइल कहा गया है। ठीक है, न्यूक्लियर मिसाइल शायद आप लोगों को ये दिख रहा होगा, है ना? नहीं दिख रहा तो दिखेगा अब। तो अभी हाल ही में किस आर्टिकल को न्यूक्लियर मिसाइल कहा गया है? ठीक है, न्यूक्लियर मिसाइल कहा गया है। न्यूक्लियर मिसाइल कहा गया। ठीक है, तो ये कौ है आधा। ठीक है, देखिए अभी क्या हुआ है कि हमारे जगदीप धनखड़ जी जो कि इंडिया के उपराष्ट्रपति हैं, उन्होंने ही आर्टिकल 142 को, आर्टिकल 142 को जगदीप धनखड़ ने, ठीक है, जगदीप धनखड़ ने यह संज्ञा दी है। ठीक है, 142 आर्टिकल को दिए। हमारे जगदीप धनखड़ कौन है? ये उपराष्ट्रपति हैं। कौन है? वाइस प्रेसिडेंट है। ठीक है, ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं। इसका उल्लेख हमारे संविधान में आर्टिकल कितना में किया गया? 63 में। और उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होगा, ये 64 में किया गया है। ठीक है, तो अभी हाल ही में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट एक मुद्दा था ना, जैसे राज्यपाल के, जैसे तमिलनाडु की केस हुई थी। ठीक है, तमिलनाडु का केस था और वहाँ के जो राज्यपाल थे, तो वहाँ के राज्यपाल तमिलनाडु के जो विधानसभा के द्वारा बिल पास किया गया, 10 बिल थे, उसको क्या किया था कि मतलब विधानसभा में तो पास हो गया, बस राज्यपाल उस पर साइन ही नहीं कर रहे थे। तो ये मुद्दा चला गया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन दिया है कि आर्टिकल जैसे 200 है, उसमें क्या होता है कि उपराज्यपाल साइन करे, या उपराज्यपाल जो है किसी बिल को राष्ट्रपति के पास भी भेज सकता है, या उपराष्ट्रपाल एक बार राज्यपाल जो है एक बार वो क्या करेगा कि बिल को वापस भेज सकता है विधानसभा को। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि नहीं, अब जो है आपको यह बिल कम से कम 1 महीने के अंदर, 1 महीना में साइन, है ना, साइन करना होगा। ठीक है, ऐसा उन्होंने कहा है, और 1 महीने के अंदर ही डिसीजन भी देना होगा, ऐसा उन्होंने कहा है। तो इसलिए आर्टिकल 142 बहुत चर्चा में है। तो क्वेश्चन में आ सकता है आपका, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है कि कोई भी कानून, जैसे कि अगर मान के चलिए जैसे जिसका उल्लेख संविधान में ना हो, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट जो बेहतर डिसीजन देगा कानून के मामले में, सुप्रीम कोर्ट ही दे सकता है। ऐसा निर्णय है, लिखा है संविधान के बारे में। तो इसको ही अभी हाल ही में जो है हमारे जो जगदीप धनखड़ जी हैं, उन्होंने ही यह संज्ञा दी, न्यूक्लियर मिसाइल के आर्टिकल 142 को कहा है। तो यही प्रमुख मुद्दे हैं आज के, ये आर्टिकल 142 के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक मिनट, तो दूसरे क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन की बात करें अगर हम लोग, तो एक चीज़ और है कि देखिए हमारे जो बॉडी है, 3 बॉडी है हमारे पास। ठीक है, 3 बॉडी होती है, जैसे कि एक होती है आपको लेजिस्लेचर, ठीक है, एक होती है लेजिस्लेचर, एक होती है आपको एग्जीक्यूटिव, ठीक है, जो कानून को एग्जीक्यूट करती है, जिसमें प्रधानमंत्री आएंगे, जितने भी मंत्रीगण होते हैं, है ना, वो सभी आते हैं इसमें, एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है। और एक होती है जुडिशरी बॉडी, जिसको न्यायपालिका कहते हैं। ठीक है, जुडिशियरी बॉडी कहते हैं जिसको। ठीक है, लेकिन लेजिस्लेचर का मैं काम की बात करूं तो इसमें जो बेसिकली आते हैं, ये क्या करता है, ये कानून बनाता है। तो कानून कौन बनाता है? संसद बना सकता है ना, पार्लियामेंट हो गए, और इसमें राष्ट्रपति आ गए, आते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूटिव कौन हो गए? एग्जीक्यूटिव में आपको ये कानून बनाता है, और इसमें बेसिकली पीएम हो गए, उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स हो गए, है ना, मिनिस्टर्स हो गए। तो ये सभी इसमें आते हैं, क्योंकि ये कानून को एग्जीक्यूट करते हैं। कानून बनाते समय लेजिस्लेचर में होते हैं, बट उसके बाद एग्जीक्यूशन में आ जाते हैं ये भी,
राष्ट्रपति भी आते हैं हमारे, ठीक है, इसमें राष्ट्रपति भी होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग इसको कि इसमें राष्ट्रपति भी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूँ क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, तो आप लोग समझ गए जुडिशरी का काम क्या है, मैंने लिखा नहीं। तो इसका काम होता है कि जैसे ये एग्जीक्यूटिव है, तो ये कानून लागू, कानून कोई बना, जैसे कोई कानून बना तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ कमियां हैं, कोई भी तरीके के सुधार की ज़रूरत है, या हमारे संविधान के कुछ खिलाफ हो गया ये कानून, कुछ भी कमी दिखती है, तो वो क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पे जुडिशरी बॉडी जो होती है, न्यायपालिका जिसको हम लोग कहते हैं, वो क्या करती है कि इसका काम होता है न्याय दिलाना। क्या होता है इसका काम, जो होता है ना, वो होता है न्याय दिलाना, ठीक है, न्याय दिलाती है, मतलब उसको ठीक करने का काम है कि भाई नहीं ये कानून इसको फॉलो नहीं कर रहा है, तो मैं इस कानून को ठीक करूँगा, है ना। तो ये काम किसका होता है, सुप्रीम कोर्ट का होता है कि मतलब वो जो है इस कानून को ठीक करेगा, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान बेसिकली करेंगे कि मैंने जो बताया, होप आपको समझ में ज़रूर आया होगा, है ना, होप आपको समझ में ज़रूर आया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, ये विधायिका हो गई, ठीक है, लेजिस्लेचर मतलब मैंने नहीं बताया, तो ये विधायिका होती है, ठीक है, जो मैंने बताया कानून निर्माण करती है। ये एग्जीक्यूटिव होती है ना, कार्यपालिका होती है, और ये आपको न्यायपालिका होती है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग, अभी हाल ही में एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग हुआ है। एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग किनके मध्य हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, तो इसको आप ज़रूर समझने की कोशिश करेंगे कि अभी हाल ही में एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग हुआ है, ठीक है, तो किनके मध्य हुआ है, तो ये जो है बेसिकली अभी कहाँ पे हुआ था, यूएई में हुआ, यूएई संयुक्त अरब अमीरात में हुआ है, यूएई में हुआ। एक मिनट मैं पेन चेंज कर लूँ। तो ये कहाँ पे हुआ, अभी ये जो हुआ है यूएई में हुआ। कहाँ पे हुआ है, ये यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात में हुआ है, ठीक है। और इसमें जो है आपको पता होना चाहिए कि भारत के तरफ से, है ना, इसमें भारत के तरफ से 2 फाइटर जेट गया था, ठीक है, 2 फाइटर जेट शामिल हुआ है, फाइटर विमान शामिल हुआ है, विमान ने भाग लिया, ठीक है। दोनों का नाम क्या क्या था, दोनों का नाम मैं लिख देता हूँ। एक था आपको मिग 29, ठीक है, एक जो है मिग 29 था, ठीक है, और एक था जैगवार स्ट्राइक। कौन था, एक था जैगवार स्ट्राइक, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एक जैगवार स्ट्राइक था, एक मिग 29 था। तो इन्होंने भाग लिया। एक्सरसाइज जो हुआ वो कब से कब तक हुआ है, तो ये जो है आपको 21 अप्रैल से ये 8 मई 25 तक चलेगा, ठीक है, 2025 तक चलेगा, ठीक है। और इसमें 10 देश भाग लेंगे। कितने देश लेंगे, तो 10 कंट्रीज़ जो होंगे, 10 देश जो होंगे वो पार्टनरशिप करेंगे। 10 देश जो है इसमें भाग लेंगे, पार्टनरशिप करेंगे, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। इसमें कौन कौन से देश है मैं बता देता हूँ। जैसे कि हमारा पहला तो इंडिया हो गया, फिर हमारा यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात्स हो गया, उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया हो गया, याद रखिएगा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ थोड़ा, तो ये ऑस्ट्रेलिया हो गया। फिर फ्रांस हो गया हमारा, कौन सा कंट्री हो गया, फ्रांस हो गया हमारा, फ्रांस का जर्मनी हो गया हमारा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कतर हो गया, कतर के बाद आपको नेक्स्ट है हमारा सऊदी अरबिया हो गया, उसके बाद है साउथ कोरिया हो गया, और एक हमारा यूएसए भी है, ठीक है। तो कितने भाग लिए, 10 देश ने, इसमें जो 10 देश ने भाग लिया है, ठीक है। और मिग 29 जो है बेसिकली इसमें भारत की तरफ से मिग 29 और जैगवार स्ट्राइक 2 जो है वो विमान जो है इसमें पार्टनरशिप की है, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग और अगर बात करें तो ये बेसिकली और एक्सरसाइज जो अभी हुई है हाल ही में, तो उसकी बात करते हैं हम लोग। सॉरी स्पेस तो नहीं है, बट मैं यहीं पे बता देता हूँ, स्पेस हो जाएगा, डोंट वरी, अभी हो जाएगा स्पेस। जैसे देखिए, तो अभी हाल ही में जैसे दस्तलिक एक्सरसाइज किसके बीच हुआ, देखिए दस्तलिक एक्सरसाइज किसके बीच हुआ था। तो दस्तलिक एक्सरसाइज जो है बेसिकली ये हुआ था इंडिया, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच हुआ था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज है साइक्लोन एक्सरसाइज, किसके बीच हुआ था,
देखिए इंग्लिश में मैं इसलिए लिख रहा हूँ, इंग्लिश में ही लिख के आएगा एग्ज़ाम में आपके, ये हिंदी में नहीं लिखते हैं वो। साइक्लोन एक्सरसाइज बोलिएगा तो हिंदी में भी लिख दूंगा, बट हिंदी में नहीं ही लिख के आएगा, मुझे पता है। साइक्लोन एक्सरसाइज जो है वो भारत और मिस्र के बीच हुआ। मिस्र मतलब होता है इजिप्ट, ठीक है, याद रखिएगा, मिस्र के बीच में हुआ है। भारत और ये थोड़ा सा अजीब से लिखा गया, भारत और ये मिस्र के बीच में ये एक्सरसाइज हुआ है। मिस्र मतलब लिख देता हूँ, पता नहीं समझना हो, इजिप्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं कि धर्मा गॉर्जियन, ठीक है, धर्मा गॉर्जियन किसके किसके बीच हुआ। धर्मा गॉर्जियन किन के मध्य हुआ, तो भारत और जापान के बीच होता है, ठीक है, भारत और जापान के बीच होता है, भारत और जापान के बीच होता है, भारत और जापान के बीच होता है, भारत और जापान के बीच हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो एक खंजर एक्सरसाइज हुआ, ये भारत और किर्गिस्तान के बीच हुआ है, ठीक है। तो याद रखिएगा इस बात को कि खंजर एक्सरसाइज किसके किसके बीच हुआ है, खंजर एक्सरसाइज किसके किसके बीच हुआ है, खंजर अभ्यास तो भारत और वही किर्गिस्तान है ये, जिसने अभी हाल ही में स्नो लियोपार्ड को राष्ट्रीय एनिमल घोषित किया है। याद रखिएगा ये भी। शक्ति किसके मध्य होता है, शक्ति अभ्यास किसके बीच होता है, तो शक्ति अभ्यास एक्सरसाइज जो है वो किसके बीच होता है, भारत और फ्रांस के बीच होता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं हर साल और हर साल आएंगे। एक अभी लेटेस्ट में एक एक्सरसाइज था विनबैक्स एक्सरसाइज, जगह नहीं आप याद रख लीजिएगा कि विनबैक्स एक्सरसाइज जो है वो किन के बीच हुआ है, तो भारत और वियतनाम के बीच हुआ। वही वियतनाम जो हनोई जिसकी कैपिटल है, जो हमारे साउथ एशिया में आता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, साउथ एशिया में ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज कहाँ बना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा पुल बना है, तो ये कहाँ बना है, बेसिकली ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज कहाँ बना है, यही पूछा जा रहा है ना। तो देखिए कहाँ बना, बताता हूँ मैं अभी, तो एक मिनट। तो दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज कहाँ बना, चाइना में बना है। कहाँ बना है, तो चीन में अभी दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज बनाया है, चीन ने बनाया है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। उसके बाद इसकी हाइट की बात करूँ, इसका नाम की बात करता हूँ, तो इसका नाम पूरा क्या है ये याद रखिएगा। इंग्लिश में ही लिखता हूँ, इंग्लिश में ही याद रखना, क्योंकि इंग्लिश में ही आएगा ये। हाउजियांग ब्रिज, और इसको और क्या कहते हैं, ग्रैंड कैनियन। याद रखना ये नाम, याद है कुछ, ग्रैंड कैनियन से कुछ याद आ रहा है, ग्रैंड कैनियन एक हमारा जो शेरशाह सूरी जो हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं, वहाँ पे भी ग्रैंड कैनियन एक बहुत बड़ी रोड बनाई गई थी, ठीक है। तो याद रखना इसको, उसी से कनेक्ट कर लेना। तो ग्रैंड कैनियन ब्रिज जो है इसका नाम है हाउजियांग ब्रिज, जिसको ग्रैंड कैनियन ब्रिज भी कहते हैं। नेक्स्ट बात करूँ इसकी हाइट की, ठीक है, इसकी जो ऊंचाई है, इसकी जो हाइट है कितनी है, तो इसकी ऊंचाई जो है 625 मीटर है, 625 मीटर है, ठीक है। और अगर हम इसको फीट में बात करें तो ये 2051 फीट ऊंचा है, ठीक है, 2051 फीट ये ऊंचा है, याद रखना 2051 फीट ये ऊंचा है। नेक्स्ट बात करूँ भारत की बात करता हूँ, तो भारत की सबसे बड़ी है ना, सबसे ऊंची, भारत की सबसे ऊंची जो अभी बनी है रेलवे ब्रिज, ठीक है, सबसे बड़ा रेलवे ब्रिज जो है विश्व की सबसे बड़ी, ये सबसे ऊंची रेलवे ब्रिज की बात हो रहा है, रेल का सबसे ऊंची रेलवे ब्रिज बनी है। रेलवे पुल जो बना है वो, रेलवे पुल कहाँ बना है, तो जम्मू कश्मीर में चिनाब पे बना है, चिनाब पे बना है, चिनाब रेलवे ब्रिज बना है, ठीक है, चिनाब रेलवे ब्रिज बना है, ठीक है। तो याद रखना कि भारत का जो सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है, भारत का ही नहीं विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है, जो कि चिनाब रेलवे ब्रिज है, जो हमारे जम्मू एंड कश्मीर स्टेट्स में है, जम्मू और कश्मीर स्टेट्स में है ये रेलवे ब्रिज, जो कि आपको इसकी हाइट की बात कर लो, थोड़ी हाइट कितनी है,
तो इसकी हाइट यानी ऊंचाई कितनी है, तो 359 359 मीटर ऊंचाई है इसकी, याद रखना 359 मीटर की ऊंचाई पे हमारा चिनाव रेलवे ब्रिज है, 359 मीटर, ठीक है। और यह विश्व का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। उसके बाद मैं बात करूँ चाइना से, तो चाइना से अगर हम लोग बात करें, चाइना की कैपिटल आप लोगों को पता ही होगा, बीजिंग है, ठीक है। चीन की क्या राजधानी क्या है, बिजी होते हैं ना वहाँ के लोग, चीन के लोग क्या होते हैं, बिजी ना होते हैं भाई, चीन के लोग क्या होते हैं, बिजी होते हैं, बीजिंग, ठीक है। चीन की कैपिटल बीजिंग है। चीन की करेंसी का नाम युवान या रेमनबी भी है, रेमनबी। चीन की करेंसी रेमनबी या युवान दोनों कह सकते हैं आप दोनों ही होती है। तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं गाइस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन कि अभी हाल ही में पोप का निधन हुआ, वह किस देश से थे, ठीक है। तो अभी हाल ही में पोप आप लोग सुने होंगे न्यूज़ में कि एक पोप थे पहले, आज वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़े होंगे तो पोप होते थे जो चर्च के हेड होते थे। तो अभी हाल ही में पोप का निधन हुआ, वह किस देश के थे, ये पूछ रहा है। देखिए पोप बेसिकली जो है वेटिकन सिटी, आप लोग नाम सुना होगा, है ना, वेटिकन सिटी जो आप लोग नाम सुना होगा, वेटिकन सिटी का नाम सुना होगा, जो कि शहर का नाम सुना होगा, वेटिकन शहर कह लीजिए, मैं सिटी लिख दिया। वेटिकन सिटी कहाँ पे है, ये इटली के रोम के पास है, इटली के रोम के जस्ट पास में ही है ये, ठीक है। कहाँ है, तो पास में है। और यहाँ पे मुश्किल से 200-250 लोग ही रहते हैं, बहुत छोटा सा शहर है ये, वहीं के थे ये। और ये दुनिया के जो हैं, दुनिया के वेटिकन सिटी के थे, और ये दुनिया के 266वें नंबर के पोप थे, 266वें नंबर के पोप थे। और अगर मैं बात करूँ इनकी, तो इनकी निधन जो है 88 वर्ष में हो गई है, इनकी निधन 88 वर्ष में हो गई। और ये पोप बने कब थे, तो ये बने थे पोप कब, तो 2013 में यह पोप बने थे, ठीक है। 2013 में पोप बने। कैथोलिक चर्च के पोप थे ये, ठीक है, ये भी याद रखिएगा कि कैथोलिक चर्च के ये पोप थे, कैथोलिक चर्च के ये जो थे ये पोप थे, कैथोलिक चर्च के पोप थे, ठीक है। पोप बने थे 2013 में, दुनिया के 266वें नंबर के पोप थे ये। उसके बाद ये वेटिकन सिटी की कैपिटल वेटिकन सिटी ही होती है, याद रखिएगा। इटली रोम के पास के नीचे साउथ पार्ट में ये शहर है। उसके बाद दुनिया के ये 266 बड़े पोप थे, 2013 में ये पोप बने, 88 वर्ष में इनकी निधन हो गई, ठीक है गाइस। तो होप आपको समझ में आया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब चलते हैं, ठीक है। तो हाल ही में महिला संवाद योजना किस राज्य की पहल है। अगर आप लोग बिहार के हैं ना, तो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट योजना हो जाता है गाइस। होप आप लोग इसको बड़ी अच्छे से समझेंगे। तो महिला संवाद योजना की शुरुआत कहाँ हुई है, ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। तो महिला संवाद योजना बिहार में शुरू हुआ, कहाँ हुआ है, तो ये महिला संवाद योजना जो है ये बेसिकली बिहार में शुरू हुआ है। तो इस योजना का क्या बातें हैं, मुख्य बातें की बात करूँ अगर, तो मुख्य बात क्या है इसकी, तो मुख्य बात क्या है इसमें, तो देखिए इसमें क्या है, बेसिकली मुख्य बात की बात हुई तो महिलाओं को गवर्नमेंट, जैसे कि इसमें क्या होगा कि जो भी महिलाएं होंगी ना, महिलाओं को गवर्नमेंट स्कीम्स से जोड़ना, ठीक है, महिलाओं को गवर्नमेंट स्कीम से जोड़ना। और क्या किया जाएगा कि उनकी आवाज़ को ठीक है, और उनकी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाना। देखिए यहाँ पे महिलाओं को गवर्नमेंट, जितने भी बिहार सरकार की गवर्नमेंट स्कीम्स है ना, तो क्या किया जाएगा कि महिलाओं को
उनका फ़ायदा दिया जाएगा, गवर्नमेंट स्कीम से जोड़ा जाएगा और उनकी आवाज़ को सरकार के पास पहुंचाया जाएगा। तो अभी हाल ही में महिला संवाद योजना बिहार सरकार की योजना है और बिहार सरकार महिलाओं के उत्थान के लिए बात कर रही है। और इससे जो है कितनी महिलाओं को जोड़ा जाएगा, तो 20 मिलियन महिलाओं को जोड़ा जाएगा। ठीक है, होप आपको समझ में आया होगा गाइस। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूँ, यही था। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि ब्रिक्स 15वीं कृषि मंत्री की बैठक कहाँ संपन्न हो गई। तो ब्रिक्स कृषि मंत्री की भी बैठक हुई है, जो कि कहाँ, ब्राज़ील में हुई है। कहाँ हुई है? ब्राज़ील में हुई है। ठीक है, आपको ब्राज़ील की कमेंट करनी है, कैपिटल क्या है और ब्राज़ील की करेंसी क्या है, दोनों ही आपको कमेंट करना है। तो ठीक है, चलिए, तो मैं बात करता हूँ कि ब्राज़ील में हुई है और इसका मुख्य बातें क्या थी। तो मुख्य मुद्दा था कि भूमि को, जो कृषि मंत्री की बैठक हुई है उसमें जो है भूमि को जो आपको क्षरण हो रहा है, जैसे भूमि का जो नुकसान हो रहा है, क्षरण हो रहा है, मरुस्थल में बदल रहे हैं भूमि, मिट्टी जो है उसमें फर्टिलिटी ख़त्म हो रही है, तो उसको बनाए कैसे रखना है, उसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं, यही मुख्य बातें हैं। तो भूमि की उर्वरता, फर्टिलिटी और उसके क्षरण को रोकने के लिए यह पहल है। ठीक है, पहल है भारत की तरफ से। इसमें कौन शामिल हुए, तो याद रखिएगा कि भारत के तरफ से जो इसमें प्रतिनिधित्व किए हैं वो किए शिवराज सिंह चौहान, जो कि कौन है, भारत के कृषि मंत्री हैं, याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। तो शामिल हुए थे इसमें। ठीक है, शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए थे भारत की तरफ से। और ब्रिक्स में कुल कितने देश हैं गाइस, तो ब्रिक्स में कुल अभी हाल ही में रशिया ने इसमें, कजान में हुआ था ये सम्मेलन 2024 का। उसके बाद ब्रिक्स में कुल 11 कुल जो है आपको 11 देश नहीं 10 देश ही हैं, 10 देश शामिल हैं। ठीक है, और ब्रिक्स की अगर स्थापना की बात करूँ मैं, ठीक है, तो ब्रिक्स की जो स्थापना है वो 2009 में हुई है। कब हुई है? 2009 में हुई है। ठीक है, 2009 में हुई है, याद रखिएगा। और एक मिनट गाइस, तो हम लोग चलते हैं। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि ब्राज़ील की जो करेंसी है वो है क्या है, रियल करेंसी, रियाल बोल दीजिए, रियल करेंसी है ऐसे बोल दीजिए। ठीक है, रियल करेंसी है ब्राज़ीलियन, इसकी कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कलानौर कैवई योजना कहाँ शुरू हुई। कलानौर कैवई योजना जो है बेसिकली ये कहाँ शुरू हुई है, तो ये शुरू हुई है आपको तमिलनाडु में। कहाँ हुई है? तमिलनाडु में हुई है। भारत का ये साउदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द स्टेट है तमिलनाडु, जहाँ पे शुरू हुई है। और यहाँ के सीएम कौन है? M.K. स्टैलिन है। कौन है? M.K. स्टैलिन है। ठीक है, इंग्लिश में मैं लिख देता हूँ, आप शॉर्ट फॉर्म में। M.K. स्टैलिन है यहाँ के सीएम है, चीफ मिनिस्टर ऑफ सीएम है, तमिलनाडु के हैं। उसके बाद इसका उद्देश्य है कि जो कारीगर होंगे, है ना, जो भी कारीगरों को वित्तीय सहायता दिया जाएगा। जैसे काम करने वाले मजदूर हैं, जो भी लोग हैं, तो उनको जो है सरकार क्या करेगी कि जो 35 साल के वो हो जाएंगे, उससे ऊपर हो जाएंगे, तो सरकार जो है उनको वित्तीय सहायता देगी। जैसे कुछ पैसा 5,50,000 से लेकर 3 लाख रुपए तक लोन देगी, ताकि वो अपने भविष्य में कुछ और करना चाहते हो तो कर लें, बिज़नेस करें, या कुछ भी अपना ज़रूरत पड़े इमरजेंसी में, तो सरकार उसको लिए मदद करेगी। इस योजना के तहत कैलानौर कैवई योजना के तहत सरकार, तमिलनाडु सरकार जो है वो सहायता करेगी किसको, तो कारीगरों को 50,000 से लेके 3 लाख तक सहायता दी जाएगी। ठीक है, सहायता दी जाएगी, याद रखिएगा। और इसमें जो है 35 वर्ष से ऊपर के उम्र के 35 वर्ष से ऊपर के जितने भी लोग हैं, ऊपर के उम्र के लोगों को
उम्र के लोगों को ही दिया जाएगा। याद रखिएगा, वो अपने भविष्य को ठीक कर सके इसलिए दिया जाएगा। तो होप गाइस, देखिए यही 7 क्वेश्चन ही आज थी और मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ। अगर आपको एक भी ज़रा सा भी वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर आप लोग अच्छे से देखें, लाइक करें, कॉपी में नोट करें और समझने की कोशिश करेंगे। और तमिलनाडु की जो कैपिटल चेन्नई है, याद रखिएगा। और आपको तमिलनाडु में आपको बताना है कि तमिलनाडु की स्थापना कब हुई थी, कमेंट ज़रूर करिएगा। वैसे तो मैं बता देता हूँ कि आप कमेंट करिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, जस्ट डू इट को देखने के लिए। थैंक यू।